क्लीन और ऑर्गेनाइज किचन औरत की सलीकामंदी की बहुत बड़ी मिसाल होता है। तो आज की वीडियो में हम 16 ऐसी हैबिट्स देखेंगे जिनको अडॉप्ट करके हम भी अपने किचन को क्लीन रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज रख सकते हैं एंड एवरी टाइम जो है वो साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करनी ताकि आप भी इन सभी हैबिट्स को अडॉप्ट करके अपने किचन को साफ़ सुथरा रख सकें और आपको घंटों किचन में खड़े होने की ज़रूरत ना पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते जी आज की फ़र्स्ट हैबिट की तरफ। जब भी आपने जो है वो कोई भी वेजिटेबल, फ्रूट या कोई भी सैलड वगैरह कुछ भी आपने काम करना है ना, तो आपने कभी भी जो है इनके छिलके डायरेक्टली काउंटर टॉप पर नहीं फेंकने। इससे आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले तो आप इस तरीके से जो है वो सब्जियां बनाने में टाइम वेस्ट करती हैं और उसके बाद क्लीनिंग में भी आपको उतना ही टाइम लग जाता है। जल्दी में तो हम ये काम कर लेते हैं लेकिन उसके बाद हमारा काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सिंपली आपने क्या करना है, कोई भी एक इस तरीके से टोकरी लेकर उसके ऊपर आपने शॉपर इस तरीके से चढ़ा लेना है और उसके अंदर आप जो भी वेस्ट मटेरियल हो आपका या फिर जो भी जो है ना छिलके वगैरह हो, आप दिन भर जो किचन में काम कर रही होती हैं, तो इस तरीके से आप उस डस्टबिन में फेंकें। इस तरीके से आपका काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। आपको जो है वो बार बार किचन की सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड मेथड ये है कि आप इस तरीके के बॉक्सेस वगैरह घरों में अक्सर आते हैं जिनको हम फेंक देते हैं, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से कटिंग बोर्ड के नीचे रख लिया करें और साथ साथ आप काम करते जाएं और जो छिलके हैं इस बॉक्स के अंदर गिराते जाएं। तो ये टिप भी आप ज़रूर ट्राई करें, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप ये ट्राई नहीं करना चाहती तो बास्केट वाली टिप बेस्ट है। इस तरीके से सारी सब्ज़ी बनाने के बाद सिंपली आप शॉपर को इस तरीके से उतारें और डस्टबिन में फेंक दें। इस तरह से आपका काउंटर टॉप और आपकी टोकरियाँ दोनों चीज़ें महफूज रहेंगी और आपका काम भी मिनटों में हो जाएगा। तो इस हैबिट को ज़रूर अडॉप्ट करें, आपका 50% काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम अपनी सेकंड हैबिट को देख लेते हैं। आपने क्या करना है, जब भी सब्जियां वगैरह आपने काट ली है ना, तो फ़ौरन से आपने छुरी वगैरह, पिलर या फिर कटिंग बोर्ड, इसके अलावा जो भी बर्तन आपने सब्ज़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया है ना, उसको फ़ौरन से वॉश करके उसकी जगह पर रख दें। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि ज़्यादा सारे बर्तन एक साथ जमा नहीं हो जाएंगे। जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जब साथ साथ उसको वॉश करते जाएंगे ना, तो काम में आसानी हो जाएगी। इसके अलावा जब हम ऑन टाइम पे जो है ना चीज़ें वॉश नहीं करके रखती, तो फिर जब जो भी उनके ऊपर लगा होता है जो भी चीज़, तो वो जम जाती है और उसको बाद हमें उसको रगड़ना भी पड़ता है या पानी में डिप करके रखना पड़ता है। तो इस तरीके से आप लोग अगर साथ साथ ये काम कर लेंगे तो फिर आपका जो ये काम 2 मिनट में हो जाएगा। बजाय ये कि आप लोग जो है ना साथ साथ बर्तनों को जमा करते जाएं और एंड पर दोबारा से आपको घंटों किचन में खड़ा होना पड़े। तो इस तरीके से आपने सभी चीज़ों को वॉश करके ड्राई करके उनकी जगह पर रख देना है। नेक्स्ट हैबिट हमारी क्या है, अक्सर जब हम खाना बनाने लगे तो कई दफ़ा हमने कोई ऐसी डिश बनानी होती है जिसमें हमने सभी चीज़ों को ना चॉप करके इस्तेमाल करना होता है। उसके लिए या तो हम किसी चॉपर का इस्तेमाल करते हैं या फिर इस तरीके से हैंड बीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या किया करें, जब भी आप इस तरीके से हैंड बीटर इस्तेमाल करें ना, तो फ़ौरन से जिस भी चीज़ को आपने चॉप करना है वो निकालें किसी बर्तन में और उसके बाद इसको फ़ौरन से वॉश करके रख दें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप इस तरीके से फ़ौरन से वॉश कर लेंगे ना, तो आपको जस्ट इसको पानी से वॉश करना पड़ेगा या हल्का सा आप स्क्रबर से इसको साफ़ कर लें। लेकिन अगर आप इसी तरीके से आपने चीज़ अंदर से निकाली है जो भी आपने ग्राइंड की है और उसके बाद जब हम इसको रख देंगे, सारा काम बाकी खाने पकाने का करने के बाद जब हम घंटे बाद आके इसको वॉश करने लगेंगे ना, तो ये ड्राई हो जाएगा और ये इसके साथ बिल्कुल जो है ना वो चिपक जाता है और फिर हमें या तो इसको पानी के अंदर डिप करके रखना पड़ेगा या फिर हमें बहुत ज़्यादा इस पर टाइम लगाना पड़ेगा, तो फिर जाकर ये वॉश होगा। और दूसरा क्या होगा कि इसके अंदर से जो भी हमने चीज़ वॉश की होगी ना, सॉरी ग्राइंड की होगी, उसकी एक मखसूस सी स्मेल आने लग जाएगी जो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती, हम जो मर्ज़ी भी कर दें। तो अगर आप फ़ौरन से इस तरीके से इनको वॉश करके रख देंगे ना, तो बिल्कुल स्मेल भी नहीं आएगी और आपका काम भी आधा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट हैबिट को देख लेते हैं। किचन में जब भी हम लोग रोटी वगैरह बनाने लगते हैं, ये काम तो हमने दिन में 2 से 3 दफ़ा करना ही होता है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है ना अपना चकना बेलना वो काउंटर टॉप पर रख देते हैं। जब रोटी बनाने के बाद हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश्का जो है ना वो साइडों पे गिरा होता है और फिर जब तक हम काउंटर टॉप को साफ़ ना कर लें, हमारा किचन जो है वो कभी भी साफ़ नहीं रह सकता। तो इस तरह से हमें 3 से 4 दफ़ा तो इस काम के लिए जो है ना वो काउंटर टॉप को नीट करना पड़ता है और हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक सिंपली आपने इस तरीके से कपड़ा ले लेना
है जिसको आप डबल फोल्ड करके साइडों पे सिलाई करके इसी काम के लिए फ़िक्स कर लें। एक तो वो साफ़ सुथरा रहेगा और दूसरा अगर इसके ऊपर आटा गिर भी जाएगा ना तो आपको पता है कि ये कपड़ा आपने सिर्फ इसी काम के लिए फ़िक्स किया हुआ है, तो बस आप उस आटे को उठाएँ और दोबारा से जो है ना खुशके वाले बर्तन के अंदर आप डाल दें। तो इस तरह से आपका आटा ज़ाया भी नहीं होगा और आपका जो है ना वो काउंटर टॉप भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और आप जल्दी से बस रोटी बनाएं और कपड़े को जो है वो सिंक के अंदर झाड़ दें, या फिर अगर आपको लगता है कि जो आटा गिरा है वो साफ़ है तो उसको बर्तन में दोबारा वापस डाल दें। तो ये हैबिट भी आप लोग ज़रूर जो है वो अडॉप्ट करें, क्योंकि इससे भी आपका जो काम है वो जो ज़्यादा टाइम जो आपका वेस्ट हो जाता है काम करते वो नहीं होगा, और दूसरा आपका किचन जो है वो साफ़ सुथरा रहेगा जब भी आप लोग किचन में आएंगे। ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिनको आप अडॉप्ट करके अपने किचन को साफ़ सुथरा 100% रख सकते हैं और आपको काम करने में भी मज़ा आएगा। वरना क्या होता है, जब भी किचन में आए तो पहले किचन या तो सिंक बर्तनों का भरा हुआ होता है, पहले घंटों हम उस काम पे लगाते हैं और उसके बाद जाके हम अपने मेन काम को शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट हैबिट को देख लेते हैं। जब भी हम खाना बनाने लगे ना तो आपने ऑयल वगैरह या घी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आपने डाल लिया है, फिर आपने फ़ौरन से उन बर्तनों को जब उठा कर रखना है ना उनकी फ़िक्स जगह पर, तो उससे पहले आपने उनको ज़रूर किसी भी साफ़ कपड़े के साथ साफ़ कर लेना है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप उठाएंगे ना साफ़ सुथरा होगा, चिपचिपाहट नहीं होगी और ना ही आपके हाथ जो है वो ख़राब होंगे। हम इसको जितना मर्ज़ी भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, लेकिन जब हम डेली इनको कपड़े से साफ़ नहीं करते ना तो चिपचिपाहट सी होने लग जाती है। उसके बाद मैं इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल इसके ऊपर फिक्स करके रखती हूँ ताकि नीचे ऑयल जो है वो इधर उधर काउंटर टॉप में ना लगे। ये आइडिया भी मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में शेयर किया हुआ है, तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें, इससे आपको भी फ़ायदा होगा। उसके बाद ये घी वाला डब्बा है मेरे पास, तो इसको भी मैं उसी तरीके से बिल्कुल साफ़ सुथरा करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको ले जाकर इसकी जगह पर रख दूँगी। इसके अलावा आपने क्या करना है, हर चीज़ हर एक छोटी छोटी चीज़ उसके लिए आप उसकी जगह फ़िक्स कर दें। आपको पता हो कि ये चीज़ जो है ना वो इस जगह पर ही हमें पड़ी हुई मिलेगी, तो इसलिए आपको इस तरह से आपको चीज़ें जो है ना वो ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप हर चीज़ को उठाकर उसकी फ़िक्स जगह पर रख दें। नेक्स्ट हैबिट हमारी क्या है, खाना वगैरह जब बनाना हो तो हम मसाले जो है ना डिफरेंट तरह के, इसके अलावा टोकरियाँ या फिर कोई भी जो छुरी वगैरह या जो भी चीज़ आप खाना बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं ना, जब आपने खाना बनाना शुरू कर दिया ना उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रही तो फ़ौरन से उसको उठाएं और उनकी जगह पर ले जाकर रख दें। इस तरह से आपका काउंटर टॉप हर टाइम साफ़ सुथरा क्लीन रहेगा जब आप हर चीज़ को साथ साथ जो है ना उसकी जगह पर रखते जाएंगे, तो आपको लहदा से दोबारा से जो है वो किचन को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हैबिट क्या है कि हम लोग बर्तन धोने के लिए इस तरह के स्पॉन्ज, जाली या कपड़ा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये साफ़ सुथरा नहीं होता। तो आपने इस काम को लाजमी करना है। रात के वक्त जब आपने सारा काम फिनिश कर लिया, आप अपने बेड पर जाने लगे हैं ना किचन में काम ख़त्म करके, तो अच्छे तरीके से जितने भी स्क्रबर आप इस्तेमाल करते हैं ना उनको अच्छे तरीके से पानी की मदद से धोएं और उसके बाद आप इसको किसी भी चीज़ के अंदर रख कर ना साइड पे उसको रख दें ताकि जो सुबह तक ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। आपने इसको बिल्कुल भी कभी भी जो है ना जहाँ पर आपने साबुन रखा हुआ है बर्तन धोने वाला या जो भी आपके पास कोई जार वगैरह है उसके अंदर आपने इनको रख कर नहीं सोना। इससे क्या होगा, आपका साबुन भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा और जब सुबह आकर आप इसको उठाएंगे ना तो पूरे का पूरा साबुन से भरा होगा। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से मैंने ना जो साबुनदानी जो हम अक्सर वॉशरूम में या जो कहीं भी सिंक पे इस्तेमाल करते हैं ना वो मैंने इस तरीके से रखी हुई है, और जितने भी ये स्पॉन्ज वगैरह है ना उनको अच्छे तरीके से वॉश करके रात के वक्त ना तो फिर इस तरीके से इसको ढक कर रख देती हूँ। एक तो इस तरह से महफूज रहते हैं, कोई भी कॉकरोच वगैरह इनके ऊपर नहीं जा सकता, और दूसरा ये जाली बनी हुई है उसके अंदर से सारा पानी नीचे चला जाएगा और हमारे जो स्पॉन्ज है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे। तो आपने इस तरह से जो है ना हम साबुन इस्तेमाल करते हैं उस डिब्बे में आपने नहीं रखना, बल्कि उसको आप अलहदा रखें और ये जो हमने साबुनदानी इस्तेमाल किया ना उसको इस तरीके से ऊपर रखते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें आपकी साफ़ सुथरी भी रहेंगी, महफूज भी रहेंगी और कोई कॉकरोच वगैरह भी इनके ऊपर नहीं जाएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट हैबिट को देख लेते हैं कि आपने हमेशा क्या करना है, किचन अपने को नीट करके फिर सोना है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे किचन में कॉकरोच बहुत आ जाते हैं, छिपकलियाँ बहुत आ जाती हैं, इसके अलावा कीड़े मकोड़े हर वक्त आ जाते हैं। तो आपने कुछ ऐसे काम ज़रूर करते हैं कि हम लोग या तो किचन में बर्तन वैसे ही छोड़ कर सो जाते हैं, या फिर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो किचन में वैसे ही पड़े रहते हैं, या बास्केट को हम लोग क्लीन नहीं करते। तो इस तरह से हमारा किचन जो है ना वो रात के वक्त फिर हर तरह की चीज़ ज़ाहिरी बात है वहाँ पर आएगी।
तो काउंटर टॉप को और चूल्हे को आपने अपने लाज़मी से साफ़ करके सोना है। अब अगर कई दफ़ा दूध वगैरह बॉयल हो जाए रात के वक़्त काम करते, या चाय बॉयल हो जाए, तो हम उसको वैसे ही छोड़ दें, सुबह जब हम उठ के आएँगे काम करने के लिए, तो फिर क्या होगा कि वो ना जो चीज़ बॉयल हुई होगी ना, वो उसके ऊपर बिल्कुल जो है वो फ़िक्स हो जाएगी और हम खुश्क हो जाएगी बिल्कुल, और फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको साफ़ करने के लिए। लेकिन एक दफ़ा ये जो मैं हैबिट्स बता रही हूँ ना, आप एक दफ़ा इनको अडॉप्ट करके देखें। सुबह जब आप नाश्ता बनाने के लिए किचन में आएँगी ना, तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि अब आकर नाश्ते से पहले आपको कोई भी और काम नहीं करना पड़ा, बल्कि साफ़ सुथरा किचन है आपका, हर चीज़ वॉशेबल जो है ना स्टैंड के ऊपर पड़ी हुई है, बस उठाएँ और अपना नाश्ता बनाएँ और उसी तरीके से दोबारा से सारे काम करें, हर चीज़ को क्लीन करें और किचन से निकल जाए। वरना क्या होता है कि रात के बर्तन ही पड़े होते हैं धोने वाले, तो पहले तो घंटा हम उस काम पे लगाते हैं, उसके बाद हम नाश्ता शुरू करते हैं, तो फिर पूरे का पूरा दिन हमारा किचन में ही चला जाता है। तो इस चीज़ को आपने जो है ना वो लाज़मी जो वो फॉलो करना है। अब नेक्स्ट हमारी हैबिट है कि हम क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ हमने वॉश की है ना, फ़ौरन से उठाते हैं और उनको उनकी जगह पर गीला-गीला ही कैबिनेट में रख देते हैं, जिसकी वजह से जब हम कैबिनेट खोलते हैं ना, तो उसके अंदर से एक मख़सूस सी स्मेल सी आने लग जाती है। उसकी क्या वजह होती है कि जब भी हम बर्तन गीले उठा के रख देते हैं ना, तो गीले बर्तन जब कैबिनेट में रखते हैं तो उसमें से स्मेल इसलिए आने लग जाती है। तो आप कोई भी डिशेस वगैरह हैं, कोई भी इस तरीके से कोई भी बर्तन है, या फिर कोई भी देगची वगैरह, जो भी चीज़ आपने निकाली है ना, वॉश की है, उसको किसी कपड़े पर रख के खुश्क कर लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर आप किसी भी कपड़े से खुश्क करके उसके बाद आप उसको उसकी जगह पर रखें, तो इस तरह से आपके कैबिनेट्स में से कभी भी स्मेल वगैरह नहीं आएगी। अब हम अपनी नेक्स्ट हैबिट को देख लेते हैं। सर्दियों में स्पेशली जब हम लोग काम करके हटे ना, तो हमने हाथों को खुश करना होता है, तो फिर हमें कोई कपड़ा नहीं मिल रहा होता। तो या फिर क्या होता है कि जो भी काउंटर टॉप नीट करने के लिए हमने कपड़े वगैरह रखे होते हैं ना, तो उनकी कोई एक फ़िक्स जगह नहीं होती जहाँ पर हमें पता हो कि ये चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाएंगी। तो उसके लिए आपने इस तरह की एक हुक ले लेनी है, और हमें चाहिए एक छोटा हैंगर। इस तरीके से बड़ा भी आप ले सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर छोटा इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मैंने इसकी जगह कैबिनेट के अंदर फ़िक्स करनी है। तो उसके बाद जितने भी किचन के रुमाल हैं, या किचन में इस्तेमाल होने वाले कपड़े, या फिर हाथ साफ़ करने के लिए जो आपने रुमाल किचन में रखना है, वो सभी चीज़ें आप इस हैंगर के ऊपर इस तरीके से डाल दें और इसको किसी भी एक जगह पर आप फ़िक्स कर दें। एक तो आपको पता होगा, जब भी आपको कोई कपड़ा चाहिए होगा या कोई भी आकर मांग लेता है ना, तो आपको पता होगा कि फ़लाँ कैबिनेट में पड़ा है या फ़लाँ जगह पर हमने उसको हैंग किया हुआ है। फ़ौरन से हम कैबिनेट खोलेंगे और वहाँ से इस कपड़े को निकाल लेंगे। आपको किचन के अंदर से ना ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये कहाँ पर हमने रखे हुए हैं। तो फ़ौरन से बस आप अपने कैबिनेट को ओपन करें और यहाँ से जो भी आपको रुमाल या जो भी चीज़ आपको चाहिए निकालें, हैंड वगैरह वॉश करें और ड्राई करके दोबारा से इस जगह पर इस तरीके से रख दें। तो इस तरह से आपकी हर चीज़ जो है उसकी एक जगह फ़िक्स हो जाएगी और आपका जो किचन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। उसके अलावा जहाँ पर सिंक पर आप जो है वो बर्तन वॉश कर रहे हो ना, वहाँ पर आपने इस तरीके से मैट लाज़मी रखना है। इस तरह से क्या होगा, जितना मर्ज़ी भी हम कोशिश कर लें, पानी फिर भी बर्तन धोते हुए ना नीचे गिर जाता है, और जब हम बर्तन रखने के लिए आगे पीछे जाते हैं ना, तो पाँव के नीचे से पानी लग लग के ना पूरा जो किचन का फ़र्श होता है ना वो ख़राब हो जाए। तो इस तरह से मैट लाज़मी बिछाएँ। इस तरह से आपके किचन का फ्लोर जो है वो नीट रहेगा। नेक्स्ट हैबिट को देख लेते हैं। जो किचन में आपने बास्केट इस्तेमाल करनी है, उसके अंदर आपने इस तरीके से, बाज़ार से भी आपको पॉलीथीन बैग मिल जाते हैं बास्केट के ऊपर चढ़ाने के लिए, वो इस्तेमाल कर लें, या फिर इस तरह से जो वेजिटेबल या फ्रूट के लिए पॉलीथीन बैग आते हैं ना, उनको भी आप ना फेंका करें। इस तरीके से आप बास्केट के ऊपर लगा दिया करें। सारा दिन किचन में काम करते हुए जो भी चीज़ आप जो वेस्ट है ना वो बास्केट के अंदर डालते जाएं, और रात के वक्त जस्ट आप उस शॉपर को उतारें और जाकर कहीं दूर वहाँ पर जहाँ भी आपने कोई जगह फिक्स की हुई है वहाँ पर इस कूड़े को फेंक दें। तो इस तरह से आपकी बास्केट नीट रहेगी। लाजमी रात को आप इसको क्लियर करके सोया करें। नेक्स्ट हैबिट हमारी क्या है, आपने लाजमी बर्तनों को रात के वक्त साफ़ करके सोना है, लेकिन किसी वजह से अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो स्टेनर लाजमी आप वॉश किया करें। इसकी क्या वजह है कि जब हम स्टेनर को इसी तरीके से छोड़ देते ना, दूध हमने स्टेन किया है या फिर चाय वगैरह स्टेन की है, तो उसके जो ज़र्रात है ना वो बिल्कुल साइडों पे उसके लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि स्टेनर 2-3 दिन के बाद ही ना साइडों से बहुत ज़्यादा उसका कलर ख़राब हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। चाय के जो ज़र्रात वगैरह होते हैं ना वो उसके अंदर लग जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप जब भी इस्तेमाल करें फ़ौरन से वॉश करके रखें, तो आपकी स्टेनर हमेशा साफ़ सुथरी रहेगी।
नेक्स्ट हैबिट हमारी क्या है, किचन में काम करते हुए हर कोई जो है वो नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल करना बहुत पसंद करता है और तकरीबन हर घर में जो है वो नॉन स्टिक बर्तन लाजमी होते हैं। लेकिन हमारी कुछ जो है ना मिस्टेक्स की वजह से ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं और आपको पता है बहुत महंगे भी आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कढ़ाई ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से। अब इसकी क्या वजूहत है, और जो मैंने पहले पैन दिखाए हैं वो भी इनके साथ ही कुछ टाइम के बाद ही मैंने लिए थे, लेकिन वो साफ़ सुथरे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमें एक चीज़ का तो पता है कि ये जो जाली है ये हमने इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। किनारे वगैरह साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने अंदर कभी भी इस जाली को रब नहीं करता, ये सभी जानते हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये जो स्क्रबर आती हैं ना ये हमारे नॉन स्टिक बर्तनों के लिए ठीक है, लेकिन इसकी वजह से भी हमारे बर्तन ख़राब हो जाते हैं। जब ये नए आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और हम उसी तरीके से फेंक देते हैं। ऑन टाइम तो हमें इसके निशान लगे हुए तो नज़र नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ना तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे स्टिकीनेस पैन की ख़त्म होती जाती है, उसी तरीके से ये फिर अंदर से इस तरीके से जैसे कढ़ाई की हालत हुई है और इस तरीके से ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने इस तरह के स्क्रबर या जालियाँ वगैरह भी हरगिज़ नॉन स्टिक बर्तनों में इस्तेमाल नहीं करनी। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह से ना कोई भी जाली का कपड़ा ले लें, जो कपड़े हम पहनते हैं जाली के ड्रेस वगैरह बच्चों को पहनाते हैं ना, बाज़ार से लें। अगर घर में नहीं है तो थोड़ा सा पीस और उसको डबल ट्रिपल फोल्ड करके साइडों पर सिलाई लगा लें। इनसे आप अपने बर्तनों को वॉश करें। आपके बर्तन जहाँ पर 2-3 साल गुजारते हैं ना, वहाँ 5 से 6 साल ईज़िली जो है वो गुजार देंगे। इस टिप को लाजमी फॉलो करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं हमेशा इसी के साथ बर्तनों को वॉश करती हूँ। दूसरा क्या करना है आपने कि डायरेक्ट कभी भी पैन को एक दूसरे के ऊपर नॉन स्टिक बर्तनों को इस तरीके से ना डायरेक्ट आपने नहीं रख देना। कोई भी या तो कोई अखबार वगैरह का पीस ले लें या फिर इस तरह के ना रुमाल वगैरह बाज़ार से मिल जाते हैं। ये तकरीबन 50 रुपीज़ का पैकेट आया है और इसमें 15-20 रुमाल इस तरह से छोटे छोटे थे। तो ये आप इनके लिए फ़िक्स कर लें। जब भी आपने बर्तन, कई दफ़ा जगह कम होती है ना कैबिनेट में, तो हमें इस तरीके से ऊपर नीचे बर्तनों को रखना पड़ता है, तो इस तरह से बिछा कर रखें। अगर कभी आपका कोई पैन वगैरह नीचे लग भी जाता है ना, तो आपका दूसरा पैन महफूज रहेगा। इस तरीके से आपके पैन जो है वो ख़राब नहीं होंगे और आपके बर्तन ज़्यादा टाइम तक चलेंगे। इन टिप को भी आप लोग लाजमी फॉलो करिएगा अपनी डेली हैबिट्स में, ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब नेक्स्ट हैबिट हमारी क्या है, किचन में काम करते हुए हमें ओवन का इस्तेमाल तो हर टाइम करना पड़ता है। कई दफ़ा कोई चीज़ वगैरह गिर जाती है और हम बस ना बेध्यानी में हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता और हम ख्याल भी नहीं करते कि कोई बात नहीं है, सुबह वॉश कर लेंगे या फिर नेक्स्ट डे वॉश कर लेंगे। तो वो क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा जर्म्स जो है इसके ऊपर फैल जाते हैं। जब भी हम कोई चीज़ गर्म करने लगते हैं तो फिर वही उसी तरीके से जो है ना वो खाने के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो डेली आपने इस तरीके से ओवन के अंदर की जो प्लेट होती है उसको निकालें और स्क्रबर की मदद से अच्छे तरीके से वॉश कर दें। अगर कोई चीज़ नहीं भी गिरी उसके बावजूद आप लोग लाजमी इसको वॉश करके रखा करें। इस तरह से आपका ओवन जो है वो बिल्कुल जर्म्स फ्री रहेगा और आप जो है ना आराम से जो भी चीज़ आपने गर्म करनी हो गर्म करें। आपका ओवन साफ़ सुथरा रहेगा और आप इस तरीके से जो है ना अपने खानों को भी महफूज रख सकेंगी। तो ये देखें, छोटी छोटी बिल्कुल हैबिट्स हैं जिनको हम किचन में खाना बनाते वक्त साथ साथ ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते वक्त ना जो भी चीज़ें हमने डालनी है कढ़ाई में डालकर उसके बाद मोबाइल लेकर खड़े हो जाते हैं, तो इस तरह से हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं अपनी लास्ट हैबिट को। जो भी आपने खाना खा लिया, फिनिश कर लिया ना, उसके बाद जो भी बर्तन है, जब आप हर चीज़ जो है वो पूरा दिन साथ साथ साफ़ करते रहेंगे ना, तो एंड पर जस्ट ये 4-5 प्लेटें या फिर 1-2 ग्लास ही बचेंगे जो आपने रात के खाने में इस्तेमाल किए हैं, या चाय वाले कप वगैरह होंगे। तो वो भी आप इस तरीके से वॉश करके उसके बाद आप सुकून से जाकर लेटें और सुबह जब आप नाश्ते के लिए आएंगे ना, तो आपका दिल खुश हो जाएगा अपना साफ़ सुथरा किचन देखकर। तो ये थी कुछ छोटी छोटी सी हैबिट्स जिनको आप अगर डेली लाइफ में जो है ना वो अडॉप्ट करना शुरू कर दें, तो आपका किचन 100% ऑर्गेनाइज साफ़ सुथरा रहेगा। ये थी जी आज की वीडियो। कमेंट सेशन में मुझे लाजमी आपने बताना है कि कौन सी हैबिट्स आपने ऑलरेडी अडॉप्ट की हुई है और कौन सी हैबिट आपको अच्छी लगी है। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।